थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में बसा एक देश है। यहाँ पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट हो रहा है देश के राजा, देश की सेना और कुछ तानाशाही रवैये वाले कानूनों के खिलाफ। प्रदर्शनकारी विरोध जताने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी 20 दिसंबर को क्रॉप टॉप पहनकर बैंकॉक के एक शॉपिंग मॉल पहुंचे। इनमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। ये सभी अपने राजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और राजशाही के अपमान को लेकर बनाए गए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। दरअसल कुछ साल पहले राजा वजीरलॉन्गकोर्न की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें वो क्रॉप टॉप पहने नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें खासी वायरल हुई थी। ऐसे में राजा पर कटाक्ष के मकसद से ही लोग क्रॉप टॉप पहनकर पहुंचे थे। मॉल में राजा की बेटी द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों के स्टोर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। थाईलैंड में मैजेस्टी लॉ के चलते कम से कम 35 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हाल ही में केस दर्ज हुए हैं। इनमें 16 बरस का एक लड़का भी शामिल है जिसने एक प्रदर्शन के दौरान क्रॉप टॉप पहना था। उसके टॉप पर राजशाही व्यवस्था के खिलाफ स्लोगन लिखा हुआ था। इसी के चलते उस पर केस दर्ज हुआ। मॉल में पहुंचे प्रदर्शनकारियों में पेरिट शिवारक भी शामिल थे। ये जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना है कि अगर हम आज 16 साल के उस लड़के के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे कोई भी अपने विचार रखने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। दरअसल थाईलैंड में बरसों से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ जनता के लिए संविधान तो है लेकिन राजा महाराजा वाली व्यवस्था भी बरकरार है। कई बार देश में तख्तापलट हो चुका है। कई बार नए संविधान लागू किए जा चुके हैं। सबसे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में आया। थाईलैंड के राजा ने संविधान में अपने मुताबिक कुछ कानून जुड़वा दिए, जैसे आर्टिकल 6, इसके तहत राजा पर किसी तरह का आरोप नहीं लग सकता। सेक्शन 112 यानी राजा की आलोचना करने पर 15 साल की कैद हो सकती है। राजनीतिक संकट के समय शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि अपॉइंट करने की पावर और राज परिवार से जुड़ी सारी संपत्ति का समूचा कंट्रोल राजा के पास होगा। ये सब हुआ, फिर चुनाव की मांग उठी। काफी हीला हवाला के बाद 2019 में यहाँ आम चुनाव हुए। चुनाव में वोटर फ्रॉड और बोगस वोटिंग की शिकायतें भी आईं। इसके बावजूद संसद के निचले सदन में प्रो डेमोक्रेटिक पार्टियों को बहुमत मिल गया। ऐसे में अपना रास्ता साफ करने के लिए सेना ने विपक्षी नेताओं पर मनमाने आरोप लगाए। कई नेताओं को तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। उनकी पार्टियों को भी भंग कर दिया गया। 20 सितंबर को इन प्रदर्शनकारियों ने शाही महल के बाहर एक तख्ती भी गाड़ दी। इस पर लिखा था, ये देश यहाँ की जनता का है, ये मुल्क किसी राजा की संपत्ति नहीं है। राजाओं ने हमेशा ही जनता को छला है। बाद में प्रशासन ने ये तख्ती हटा दी लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं, नए नए तरीके खोजने लगे। इस विरोध की सबसे सुंदर बात यह है कि ये बहुत शांतिपूर्ण है। लोग क्रिएटिव तरीकों से मोनार्की की बेअदबी कर रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। क्या भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम अपने पड़ोसी से, आसपास के मोहल्ले से, करीब के गांव से बिजली बेच या खरीद सकते हैं?